अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास जनवरी एसएमसी बेसिक की क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास का टॉपिक है एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2। एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है कि मार्केट जब भी हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक किसी एफवीजी में टैब होती है तो हम रिवर्सल के लिए छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं और फिर दोबारा छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक देख के एंट्री प्ले करते हैं। ठीक है। एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 में कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर मार्केट आपकी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुकी है, इंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 में लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुकी है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद दोबारा लिक्विडिटी का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है। कैसे? चलते हैं क्लास में। काइंडली सब भाई बताइएगा, आप सब भाइयों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? आप सब भाइयों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बता रहे, जल्दी से जल्दी से। अब तो होने लग गई है ना? अब होने लग गई है, पहले नहीं हो रही थी। जी जी ठीक है। चलें जी, हम चलते हैं। इंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 में ये था कि ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको कह सकते हैं, जो जहां पे ट्रेडर्स जो है वो अपनी एंट्री लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम का ओबी, इससे मुराद मुराद हम जो है वो ओबी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का ओबी है। ये हम आए अब लोअर टाइम फ्रेम में फॉर कंफर्मेशन। ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आए हैं तो मार्केट जो यूं स्विंग्स बना के आ रही होती है, ठीक है, यूं स्विंग्स बना के आ रही होती है, उसका हमने चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। जैसे ही चौक मिल गया हमारी ये पहली प्रायोरिटी होती है इस तरह से। ठीक है। उसके बाद हमने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही हमें मिलता है, चाहे वो शुरू में मिलता है चाहे वो लिक्विडिटी के बाद मिलता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, या कोई लिक्विडिटी लो की स्वीप हो जाए, ठीक है, ये कुछ तीनों काम हो सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक देखने के बाद हमने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। अगर आपको लिक्विडिटी मिल गई है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, मार्केट आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करे और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो, यहां से आप उसको बाय करेंगे। ठीक है। यहां से आप उसको बाय करेंगे और बाय करने के बाद टेक प्रॉफिट एक रेशो 3 के साथ रखेंगे और स्टॉप लॉस ये जो अब लो लगा था ना, इससे थोड़ा सा नीचे इस तरह से। ठीक है। यूं ये एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 था जिसका मैंने दोबारा से खुलासा कर दिया है। ठीक है। तो ये एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 था। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, लिक्विडिटी को इस तरह से मार्क करना है। ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट 1 था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है आपका। ठीक है। और वो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी देख सकते हैं आप। ठीक है। ये चोक है, ये मार्क भी करना है। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ, अब बाय में ट्रेंड जाने लगा। ये मैंने लिक्विडिटी मार्क की, वो यहाँ नीचे से भी हो सकती है, यहाँ स्पोर्ट लिक्विडिटी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारे पास बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 में। ठीक है। तो देखते हैं, लिक्विडिटी ना हो तो आप फिर लिक्विडिटी का वेट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे आपके पास एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 है। एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम का हमारे पास पीओआई है, बिल्कुल आसानी के तरीके से होगा। ठीक है। ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ HTFOB। ठीक है। ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट, अब हम लोअर टाइम फ्रेम में इसकी कंफर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम में इसकी कंफर्मेशन देख रहे हैं। यूं मार्केट आ रही है, ठीक है, यूं आ रही है, ये ऑलरेडी मार्केट आ रही है। ठीक है। तो यह नहीं भाई, पढ़ाया नहीं है हसन भाई, आपको पता ही नहीं है आप क्लासेस में किस जगह पे हैं। यहाँ पे मार्केट आ रही है, मार्केट आते आते यहाँ पे अगर गौर से सुने, अब जो है वो अपने इधर देखिए, कोई भाई कंफ्यूज ना हुआ करे कि फलां चीज पढ़ाई है फलां नहीं पढ़ाई। जो पढ़ाई है आप लोगों के सामने है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया गया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप देखनी है, वो कैसे? अगर मार्केट चोक करने से पहले यूं डाउन आए, हाई लगाए, यूं डाउन आए और इस लो को स्वीप कर दे, स्वीप इज ए लिक्विडिटी टेकन, बताया था ना, स्वीप करके जाके चोक कर दे। ये देखें, मार्केट डाउन आए, जो लो उसने लगाया था उस लो की लिक्विडिटी ले यहां से। ठीक है। ये लिक्विडिटी टेकन हुई, यहां पे हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये इसने लिक्विडिटी ली है। ये इसने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेके जाके अब ये जो विक के साथ ये लो जो नया लगा है ना, ये विक के साथ लगेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में नया लो लग गया तो हम इस हाई पे जो है वो चोक ले सकते हैं। यहां पे हम जो है वो, हाँ जी, विक छोड़ जाए, यहां पे जैसे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो यहां पे भाई ब्रेक क्यों होगा, स्वीप होगा ना, लिक्विडिटी स्वीप वाली है।
स्वीप करे, ब्रेक हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। स्वीप करे, जैसे ही स्वीप किया है तो आपके पास उसने लिक्विडिटी ले ली है, उसके बाद आपका चेंज ऑफ करेक्टर करे तो अब हमें मजीद लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है। अब जैसे जो भी आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जो भी चीज आपको नजर आती है वहां से आप इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। अगर यहां पे भी है, यहां से भी है, यहां पे भी है, नीचे भी है, लास्ट में भी है, तो आप नीचे वाले का वेट नहीं करेंगे, आप यही देखेंगे कि पहले में मार्केट टैब हुई, आप बाय कर लेंगे। यहां से आपने बाय किया है, ठीक है, स्टॉप लॉस फिर भी पिछले लो के नीचे थोड़ा सा रहेगा और रेट टारगेट जो है वो 1/3 करेगा, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ यही फर्क है कि पार्ट 1 में जो आपका हाई है वो स्वीप नहीं होता, पार्ट 2 में स्वीप हो जाता है, मतलब लिक्विडिटी ले लेता है। इस चीज की समझ आई है? जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ से कोई ब्रेकर भी आपका हो सकता है, मतलब है कि यहाँ पे फर्ज करें कोई ब्रेकर था ना, उससे भी आप एंट्री प्ले कर सकते हैं। इस चीज की समझ आई है? बिल्कुल इजी है। पार्ट 1 में जो आपके लो लग रहे हैं वो ब्रेक हो जाता है, मतलब नया लो लगता जाता है, ब्रेक करता है, फिर लो लगता है, फिर ब्रेक कर देता है, फिर लो लगता है, फिर ब्रेक कर देता है। पार्ट 2 में स्वीप कर देता है, जैसे स्वीप किया लिक्विडिटी ले ली, अब हमें मजीद लिक्विडिटी नहीं चाहिए, आप ओबी से बाय या सेल कर लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट नया लो बनाए, मतलब किस तरह से मुदस्सिर भाई क्वेश्चन कंप्लीट किया करें, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद नया लो बनाए या चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले नया लो बना दे? और जो फिर अगर पहले नया लो बनाए वो लो अगर ब्रेक किया तो लिक्विडिटी चाहिए, अगर दोबारा स्वीप कर दिया तो फिर नहीं चाहिए। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद नया लो बन गया ना, ये चोक भी कर दिया है, दोबारा बाद में आके इधर नया लो बना दिया, तो दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे पहले हाई का, ठीक है। दोबारा अपने हाई का जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे और दोबारा प्ले करेंगे। स्वीप की जगह अगर बना दे, स्वीप की जगह ये है तो फिर नया लो लगाए तो फिर इसी पे ही चोक होगा ना। लो के लेफ्ट पे वो एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 है, अगर स्वीप की जगह नया लो लग रहा है तो लो के लेफ्ट पे चोक होता है, तो क्या लो अब स्वीप वाला है? लो के लेफ्ट पे चोक होता है, हाँ जी, ये लो स्वीप वाला है। छोटे टाइम फ्रेम में स्वीप वाले को आप लो ले सकते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम में भी जहां स्वीप होती है हम अपना लो शिफ्ट कर लेते हैं, आपको बताया गया। तो इस हाई पे जो है वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो और किसी भाई का कोई क्वेश्चन, फिर मैं चार्ट पे चलता हूँ, उसके बाद जो है वो सबको समझ आ जानी चाहिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन इस बारे में? कॉन्सेप्ट यही है कि पहले वाले एंट्री मॉड्यूल में ब्रेक करती जाती है मार्केट, अगर सेला ना हो ना उसने, तो पहले हाई हाई लगाती लगाती ब्रेक 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 करती जाती है, जोन के अंदर भी एंटर होकर ब्रेक करती है और चोक करती है। कॉन्सेप्ट 2 में जो है वो जब लास्ट जोन के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है ना, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक के साथ होता है, बॉडी क्लोजिंग नहीं होती। बॉडी क्लोजिंग हो तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, विक क्लोजिंग हो तो रिकॉर्डिंग, हाँ जी मिलेगी रिकॉर्डिंग, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद। बॉडी क्लोजिंग हो तो वो आपके पास एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 है, बॉडी क्लोजिंग ना हो तो वो एंट्री मॉड्यूल पार्ट 2 है, ठीक है, जहां वीक क्लोजिंग हो, बाकी सारा कुछ सेम है। सिर्फ ये है कि जहां बॉडी क्लोजिंग थी वहां हम मजीद ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या कोई स्पोर्ट लिक्विडिटी, अच्छा काफी जगह हमारी सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी भी होती है। मतलब यहाँ पे अगर कोई सप्लाई है ना, ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई डिमांड एरिया पड़ा है, तो इसको आप लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल करके नीचे वाले से प्ले करेंगे, क्योंकि डिमांड ने भी लिक्विडेट कर दिया ना, डिमांड में से एंट्री नहीं मिली, तो ये डिमांड लिक्विडिटी भी है आपके पास। सर मिनट 15 की विक लगनी है M1 में, भाई वो मिनट 15 का सिनेरियो में हम है ही नहीं, हम देखिए M1 को रहे हैं, ये चीज नहीं है मिनट 15 की वीक लगनी है या नहीं। M1 में ही M1 का लो स्वीप होना है बस। अगर आप मिनट 15 से M1 में आए, अगर आप H4 से मिनट 15 में आए, फिर मिनट 15 का लो स्वीप होगा। और कोई भाई किसी का कोई क्वेश्चन इसी टॉपिक के बारे, आउट ऑफ टॉपिक नहीं, जो चीज मैंने पढ़ाई है इसके बारे कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन, चलें जी अब चार्ट पे चलते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इसको। इन दोनों चीजों का पहला स्क्रीनशॉट लें जो जो हाजिर है, इन दोनों एंट्री मॉड्यूल का पहला स्क्रीनशॉट लें जो जो हाजिर है। दोनों स्क्रीनशॉट होंगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक ये स्क्रीनशॉट लेना है, एक बाद में लेना है। सर ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री ले सकते हैं ब्रदर, ले सकते हैं, उसमें और सिनेरियो होते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेंड के साथ होंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन का, ये जो आपके सामने शो हो रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर नहीं चाहिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और अपनी प्रेजेंस का भी स्क्रीनशॉट ले लें कि आप क्लास में हाजिर थे। प्रेजेंस का ऐसे है, आपकी स्क्रीन के नीचे लास्ट नीचे नीचे जो ऑप्शंस है ना, उनमें एक बंदे टाइप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यू वाली प्रेजेंस सामने शो होगी, ठीक है, उस पर क्लिक करके उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब चलते हैं जी अपनी क्लास में, देखते हैं। मैं 1 मिनट के लिए सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी जगह पे चलते हैं, स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल देखते हैं कि कहीं हमें मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स सी।
स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल, कोई भी हम टेस्ट डॉट ब्लॉक या एफईजी निकाल लेते हैं, इसमें से देखते हैं, इसमें इस एफईजी में से जो मार्केट प्ले हुई है यहाँ पे हमें कौन सा एंट्री मॉड्यूल मिला है, इसमें से देखते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल से हमने परसों देखा था, नहीं ये परसों आपको तो यही दिखाया गया था कि नहीं, ये देखा था हमने या नहीं देखा था, बताइएगा। ये जीबीपी यूएसडी वाला, ये परसों, कल 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 ये देखा था हमने एंट्री मॉड्यूल या नहीं, ये एफईजी से जो प्ले हुई है। अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लेते हैं, अगर देखा था तो छोड़ देंगे, अगर नहीं देखा ठीक है जी। ये H1 है, H1 में आके टैब हुई है। अब हमें मजीद जो है वो मिनट 15 में देख लेना चाहिए कि कहीं ये एफईजी मिनट 15 का तो नहीं है, H1 का ही है, मिनट 15 का नहीं है, ठीक है। H1 का एफईजी है, तो एडवांस में नहीं, इसमें ही कह रहा हूँ, तो M15 M1 में देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह से प्ले किया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मार्केट का जो स्ट्रक्चर लगा है वो कुछ इस तरह से लगा है कि मार्केट आई है, ठीक है, ये लो लगाया है, ये हाई लगाया है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, मतलब चौक हमारा इधर होना है, ठीक है। इससे पहले चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। तो लेट्स सी मार्केट ने क्या किया है, ये जो हमारा हाई है इस पे हमारा चौक कर दिया है, ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अच्छा, अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा जो पहला काम है वो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है आफ्टर लिक्विडिटी, बिफोर लिक्विडिटी नहीं। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद देखते हैं मार्केट ने कैसे प्ले किया। चलें जी, हमारे पास जो सबसे पहला सीन है वो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लग रही है, कहाँ से, ये ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये एफईजी से मार्केट प्ले हुई है। चलें जी, ये आपके सामने है, यहाँ से ट्रेंड लाइन लग गई है, ठीक है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ से यहाँ तक का पड़ा हुआ है, चेक कर लें। ये फेयर वैल्यू गैप विद ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना अकेला फेयर वैल्यू गैप ये इस तरह से पिछली कैंडल का स्वीप है, और ये एफईजी है, ठीक है, इस एफईजी से प्ले हुई है, इसको हमने पकड़ लेना है। यहाँ पे इंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं है, क्योंकि ये लो स्वीप नहीं है, ये लो इधर ब्रेक है। अगर ये स्वीप होता इसके अंदर आके तो फिर ये हमारे पास पार्ट 2 होता। एसएल लो के नीचे ही रहेगा, क्योंकि अभी लास्ट में यहाँ पे भी एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो करीब करीब एसएल नहीं रखना, वो गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है। एसएल आपका लो के नीचे इतना सा रहेगा। अगर यहाँ पे कोई एफवीजी इधर 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 ना होता, मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई एफवीजी इधर या इधर ना होता तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस इसी ऑर्डर ब्लॉक के डाउन रखते, क्योंकि इसको फेल किया तो मार्केट नया लो लगाएगी, फिर आपका ये एसएल भी कर देगी। अगर फिर अपना एसएल इधर ही होता अगर वो नीचे एफवीजी ना होता, लेकिन नीचे एफवीजी है इसलिए एसएल आपका इधर रहेगा ताकि सेफ रहे, ठीक है, सेफर साइड। और टीपी आपका 1:3 का रहेगा, आप 1:3 में प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एसएल रहेगा। 1:1 में एसएल ट्रेल कर लेना है। ट्रेलिंग का मतलब मैंने बता दिया था कि जहां पे आपका पहले एसएल होता है उस कीमत को मिटा के आप एंट्री पॉइंट वाली कीमत रख देते हैं, ताकि अगर मार्केट दोबारा फिर कभी भी आए ना तो ये 1:3 है, बस इतना लेके निकल जाएंगे। ये न्यू ट्रेडर्स के लिए इतना काफी है। आप 1:10 15 एसएमसी में 1:30 भी मिलता है, मैं आपको वेरीफाई करवा सकता हूँ, लास्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। 1:30 1:40 1:50 भी एसएमसी में मिलता है, लेकिन हमने नहीं लेना। उनके चक्करों में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपनी ट्रेडिंग को डिस्टर्ब कर बैठेंगे। वो थोड़ा वक्त के साथ आप सीख जाए फिर ढूंढेंगे। मैं खुद नहीं वो लेता, हालांकि मैं वो ले सकता हूं, मैं उनको पहचान सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं लेता, उनको मैं अच्छा नहीं समझता। वो इस वजह से क्योंकि 1:40 तक एक तो बंदा इतना लंबा वेट नहीं कर सकता, और दूसरी बात दरमियान में फंडामेंटल न्यूज़ेस जो होती हैं वो काम खराब कर देती हैं, और तीसरी बात ये है कि 1:3 में आप काम करेंगे ना, तो जैसे टीपी हुआ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से ना इंसान और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपना। 1:3 वैसे तो मैं नए ट्रेडर्स को 1:2 के साथ सिखाता हूं, लेकिन आप 1:3 के साथ अपने आप को कंसिस्टेंट करें, ठीक है। 1:3 इज बेस्ट, वेरी बेस्ट, ठीक है। ये हमारा जो एंट्री मॉड्यूल है, एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 1 बना है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है, सुना है एसएमसी में, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मिनट 15 से मिनट 1 में कंफर्मेशन देख के स्टॉप लॉस हो जाता है। अब देखो ना, जहां पे इस जोन में बगैर कंफर्मेशन के आपका स्टॉप लॉस बनना था, वहां पे यहाँ कंफर्मेशन के साथ छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो 30 पिप, नहीं 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 नहीं, वेरी रॉन्ग मुदस्सिर आजिम भाई, यही तो सबसे पहली वजह होती है नुकसान करने की, नाकाम होने की, कि आप पिप्स को काउंट करते हैं, आपको रेशोज पढ़ाई जा रही हैं, आप रेशोज को देखा करें। मैं आखिरी क्लास में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसने 1:4 भी किया है, लेकिन आप 1:3 में निकल जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई है आप आउट हो गए, ठीक है।
उसके बाद मार्केट जाए ना जाए, आए ना आए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने 1/3 लिया और आउट। अब नया कोई सिनेरियो देखें, ठीक है। और कोई हम देख लेते हैं जहां हमें स्वीप वाला कोई एंट्री मॉड्यूल मिल जाए, ठीक है। मार्केट ने हमें वो दिया हो, ताकि ये मार्केट हम ट्रेंड ये चल रहा है ना, इस पे से देख लेते हैं। ये ट्रेंड चला हाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये सारी लिक्विडिटीज पड़ी हैं, ये लो की लिक्विडिटी लगी, और लो की लिक्विडिटी करने के बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो टैब हुई है। मिनट 15, मिनट 30 में देखते हैं यहाँ पे कोई सीन है, क्योंकि यहाँ पे वो उसमें तो कोई एफ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास एफ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे था, सॉरी, एफ वगैरह कुछ नहीं है। ये लो यहाँ पे स्वीप है, मतलब यूं मार्केट ने छोटा सा मूव किया, ये माइनर लो, माइनर लो स्वीप है, ये बड़ा लो भी स्वीप है। इसके स्वीप पे आप एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये स्वीप हुआ है ना, ये जो इक्वल लोज हैं, इक्वल लोज आपकी लिक्विडिटी होती है, आपको बताया गया है, ठीक है। ये स्वीप है दोनों, तो इसकी बेस पे आप जो है वो इसमें से एंट्री पकड़ सकते हैं। लेट्स सी, ये वाला लो भी स्वीप है, यहाँ पे इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है। अब चलते हैं हम मिनट 1 में और जाके तलाश करने की कोशिश करते हैं, अगर ये इतना पीछे चला गया। वैसे मुझे लगता है इतना पीछे जाएगा नहीं, क्योंकि आज 28-27 तारीख है, और मिनट 1 में ये 19 तारीख पे नहीं जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू नहीं जाने देता पीछे, क्योंकि वो 1000 कैंडल मेरे ख्याल से देता है ट्रेडिंग व्यू। मेरे ख्याल से 1000 के इसकी ना कैंडल्स की वो होती है ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू कुछ कैंडल्स देते हैं। देखिए पीछे नहीं जा रहे, हालांकि करीब आ गए थे हम, तो कुछ और करीब करीब देख लेते हैं, कोई और देख लेते हैं चीज़ जहाँ पे हमें ये एंट्री मॉड्यूल मिला हो। करीब करीब हम और कोई चीज़ तलाश कर लेते हैं, पीछे नहीं जाते। यहाँ पे भी देख लें तो 5000, हाँ जी 5000 देता है, ओनली 5000 होंगी। यहाँ पे भी ये लो स्वीप हुआ है, ठीक है। नहीं, ये स्वीप नहीं हुआ, तो लिक्विडेटेड है। कोई और जगह देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक ऑलरेडी टेस्टेड एफईजी था जिसमें से मार्केट उठी है। किसी और जगह देख लेते हैं कि स्वीप वाला किस तरह से होता है। ये जीबीपी यूएसटी है, हम यूरो यूएसटी में चेक करते हैं। मैं चाहता था कि करीब करीब कोई टेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक में आपको मिल जाए ना, करीब करीब। पीछे मार्केट में काफी चीजें मिल जानी है, लेकिन इसने पीछे हमारी कंफर्मेशन दिखाने जाना नहीं है, ठीक है। हाँ, ये यूरो एसटी यूएसटी देखते हैं ना, यूरो यूएसटी में मिल जाएगा शायद, उम्मीद तो है। यूरो यूएसटी एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट दे के दोबारा उस जोन से उठ गई है, लेट्स सी क्या करती है। अच्छा, ये चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ इस जोन से इसने कैसे प्ले किया, लेकिन अभी आप इस चीज पे पहुंचे नहीं है। यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल एक्चुअली एडवांस वाला है, तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था, इसको टेस्ट करके इसने किस तरह से एंट्री दी है। मेरे ख्याल से ये H4 का था, तो इसकी हम मिनट 15 में कंफर्मेशन देख सकते हैं। H4 का, हाँ जी। यहाँ पे रेंज भी है, एक ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है। ये रेंज टाइप एक ऑर्डर फ्लो तो आपको पढ़ा ही नहीं है, वो एडवांस में पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ मैं नहीं दिखा सकता। एडवांस में आपने ये जो चीज़ पढ़नी है ये वो है। मैं आपको वही दिखाऊंगा जो आपने बेसिक में पढ़ी है। बेसिक में जो चीज़ आपने पढ़ी है उसमें ये चीज़ मौजूद है। ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, सेल स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये ओबी विद एफ वी जी, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन सा एंट्री मॉड्यूल बना है। देख ले, मैंने वही चीज़ मार्क की है जो आपको पढ़ाई गई है। ये एफ वी जी और ये ऑर्डर ब्लॉक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया। अगर इनसाइड बार कोई भाई लेना चाहे तो इस कैंडल को, पिछले कैंडल को ले सकता है। इसको सप्लाई एरिया विद एफ वी जी भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैलिड ओबी जो है वो पीछे पड़ा हुआ है ऊपर, और उसमें एफ वी जी नहीं है। तो ये मैं क्यों इसको ऑर्डर ब्लॉक ले रहा था, ये भी आपको एडवांस में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो ये चीज़ बेसिक में ही ऐड कर देनी है मैंने अगले मंथ से, लेकिन इस मंथ मैं पढ़ाना भूल गया हूँ आपको। चलें अब ये मिनट 15 में आ जाते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल देखना है। लेट्स सी, मार्केट ने टैप टैप किया है, H4 था। H4 का मिनट 15 में हमने सबसे पहले देखना है चेंज ऑफ करेक्टर। वो किधर हुआ है? वो हुआ है इधर, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा, काफी भाई ये फील कर रहे होते हैं कि ये जी जोन से काफी पिप नीचे गिर गया है, तो हम क्या, नो, डोंट वरी। गिर गया तो गिर गया है, खैर है। आप दोबारा से कंफर्मेशन देख के प्ले करें, ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये आपके पास अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं कह रहा था 1/30 भी मिलता है, शायद यहाँ पे हम पहुंच जाए, ठीक है। मिनट 1 में अगर यहाँ पे हम पहुंच सके ना, 26 तारीख करीब करीब ये पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आया,
ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है, इस तरह से ऑलरेडी ग्रैब थी, ठीक है, ग्रैब हुई है, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक अच्छा खासा एफवीजी के साथ क्लियर कट पड़ा हुआ है, इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है, और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, इसको भी मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया, ठीक है, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी की टाइप्स में शामिल होता है हाई। और अगर इसको इस तरह से लगाना चाहें तो ये भी हमारे पास लिक्विडिटी में शामिल होगा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई है, मतलब इस तरह से आप लिक्विडिटी ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे आके ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्क किया, H4 से हम आगे मिनट 15 में, ठीक है। अब आपको एक चीज विद एफईजी मार्क कर ले, अब आपको एक चीज और पढ़ाई गई है, मिनट 15 अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम हो तो उसकी कंफर्मेशन हम देखते हैं दोबारा मिनट 1 में, अगेन चलते हैं मिनट 1 में रेशोज को बढ़ाने, ठीक है। जब हमें कोई चीज, हाँ जी, मिनट 1 में देखते हैं तो ये चीज ढूंढने चलते हैं मार्केट ने क्या किया है। जब पहली पहली दफा यहाँ टैब हुई है विद एफवीजी, हम देख लेते हैं। वैसे तो मिनट 15 में ये हाई स्वीप था, हम यहाँ से डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं क्योंकि मिनट 15 में जो ऑर्डर फ्लो टाइप बना है ना उसमें आके ये, लेकिन पहले जो यहाँ टैब हुई है मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसको डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छा ओवरव्यू मिले। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये सबसे पहले हाई लगा था इसमें, ठीक है, ये सबसे पहले, और ये हाई स्वीप नहीं है। अगर ये स्वीप होता तो हमें लिक्विडिटी नहीं चाहिए थी, अब चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ग्रैब होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप इसको देख लें, यहाँ से डायरेक्ट प्ले करेंगे आप, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने प्ले किया, यूं एसएल आपका हाई के ऊपर रहेगा इतना सा, ठीक है, इतना सा हाई के ऊपर रहेगा, और टीपी आपका 1:3 में रहेगा, लेकिन 1:1 में आपका एसएल ट्रेल हो जाएगा। आपकी मार्केट 1:2 में आई है, 1:1.5 में आई है, लेकिन मार्केट ने जाके ट्रेलिंग हिट कर दिया, मतलब यहाँ पे नखरे करते करते यहाँ तक आई है मार्केट। थोड़ा सा नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक मार्केट आई है, 1:2 कंप्लीट में आई है, ये देखिए यहाँ तक। लेकिन फिर मार्केट ने वापसी इस विक के साथ ट्रेलिंग कर दिया, और जैसे ही ट्रेलिंग किया तो हाई को स्वीप किया है, मतलब अगेन लिक्विडिटी ली है और हमारे जोन के अंदर भी है, तो आप अगेन चोक देख के प्ले कर सकते हैं। अभी मैंने कंफर्मेशन में बताया था मुदस्सिर भाई के में कि अगर नीचे चोक कर जाए तो दोबारा आप चेंज ऑफ करेक्टर देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये अगेन नीचे जो है वो स्वीप करके नीचे अगेन चोक देखें, आपका चोक किधर हुआ, आपका चोक इधर हुआ, ठीक है, इधर हुआ, इस जगह पे इधर चोक हुआ। छोटे टाइम फ्रेम में आप विक पे भी क्लोजिंग ले सकते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन ये होती है कि मार्केट कोई ना कोई लिक्विडिटी ली खड़ी हो, फिर आप उसको अग्रेसिव प्ले करने के लिए ले सकते हैं, वरना हमारा चेंज ऑफ करेक्टर आप बॉडी पे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि न्यूज का टाइम है, करीब करीब है, तो इस वजह से इसने ये चोक किया है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हमें कोई अच्छी खासी लिक्विडिटी नहीं मिली, यहाँ पे कोई ऐसी प्यारी लिक्विडिटी नहीं है जिसके जरिए से हम प्ले करें, और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो फिर अभी इसको हम डिले करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मार्केट इधर आई है, इस एक हाई पॉइंट पे आके उसने इंटरनल लिक्विडिटी दोबारा ली है। जब इंटरनल लिक्विडिटी उसने दोबारा ली है और एक सेल की कैंडल क्लोज कर दी है, अब लिक्विडिटी ले ली गई है। पहले तो जो है वो ले सकते हैं, आप विक क्लोजिंग भी ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन मार्केट में जोन अच्छा होना चाहिए। विक क्लोजिंग भी ले सकते हैं, लेकिन उसके सीन डिपेंड करते हैं। दरअसल मैं बताता हूँ, मिनट 1 में विक क्लोजिंग हो जाती है, मिनट 5 में हो जाती है, मिनट 3 में हो जाती है। अगर आप मिनट 15 M13 में देखें तो विक क्लोजिंग नहीं, फिर उनमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए होती है, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये काम है। यहाँ पे देखें अगेन उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद उसने अगेन एक माइनर हाई भी स्वीप किया, मैंने आपको बोला था लिक्विडिटी नहीं चाहिए, और अगेन यहां से पिछला हाई भी स्वीप है, ये बना है बगैर लिक्विडिटी वाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पिछला हाई भी स्वीप है। पिछले हाई स्वीप के बगैर भी, क्योंकि हाई स्वीप था ना, हाई स्वीप होने के साथ साथ भी आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट प्ले करते, यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन आपको जो है वो इसको देखना है। और जैसे ही ये स्वीप हुआ है, अगर इसको नहीं भी मानते तो यहाँ पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक बना है ये स्वीप होके, इसमें एफईजी नहीं है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसको भी छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसमें एफईजी, ये कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ग्रीन, क्योंकि हम शिफ्ट होते गए ना साथ साथ, ये ग्रीन में ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये करीब एफवीजी भी है। और मार्केट ने फिर इसको टेस्ट किया है, जैसे ही टेस्ट किया वैसे आपकी जो एंट्री है ना, आपकी जो रियल एंट्री है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एडवांस के बन रहे हैं, आपने वो नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। आपकी जो रियल एंट्री है वो आप यहाँ से अगर किसी भी जगह से पिक नहीं कर सके तो लास्ट में आके ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, और इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट एफवीजी सही बनाया, वापसी जाके जैसे इसमें टैब हुई है एफवीजी लिया है, तो यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इंटर होके हाई के इतना ऊपर ऐसे रखें, क्योंकि अभी ऊपर वैसे अभी ऊपर कोई एफवीजी नहीं है,
मैंने अभी आपको पिछली कंफर्मेशन में बताया, अगर ऊपर एफवीजी ना हो तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एफवीजी नहीं है और ये रूल है आपका। अगर सेफ रखना चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, मैं यहीं पे सेफ रखता हूँ खुद भी, आपको भी यही कहूंगा कि सेफ रखें। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें एक रेशो कितना मिला है। ये फिर हम मिनट 15 से आए थे M1 में, और H4 से आए थे मिनट 15 में, और मिनट 15 से हम आए थे M1 में। अब चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स में और जाके देखते हैं हमें यहाँ पे एक रेशो कितना मिला है। क्लियर कट, ठीक है। तो H4 से हम आए थे, लेट्स सी H4 में हमारे पास क्या बना है। ये भी हमें थोड़ा मिला है, ठीक है, क्योंकि हमने उसका एसएल जो है वो 1:3-4 ही मिला है। चलिए इतना काफी है, अभी मजीद ये सेल की तरफ चल सकते हैं, नीचे बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, वरना ये मजीद आगे की तरफ चलते हैं। कोई और मिसाल भी देख लेते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये देखे ना, हम अपने जोन में इधर थे और यहाँ से आके इंटर हुए हैं, लेकिन हमारे जोन से काफी दूर एंट्री है, लेकिन सेफ एंट्री है। कहने का मकसद ये है कि हमें एसएल का खदशा कम है, और फिर भी 1:4 मिल गया। आप 1:3 के साथ भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जब आप H4 से मिनट 15 और मिनट 15 से जब किसी और टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो फिर आपको काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड में कोई देख लेते हैं जिसमें रिस्क रिवार्ड में आपको अच्छा दिखा सकूँ। इसमें तो अच्छा नज़र नहीं आया क्योंकि मार्केट डायरेक्ट जो है वो नीचे आके उसी में लगी है। तो ये हमारा गोल्ड है, गोल्ड का H4 है, ठीक है। और जो H4 का सीन है वो यहाँ से ब्रेकर, हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट जो है वो हमें अच्छा बेनिफिट दे सकती है अगर यहाँ पे मिला है तो। वैसे मैं 1:3 ही लेता हूँ, चाहे जितना मर्जी दे, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये हमारे पास ब्रेकर पड़ा है, चेक करें लाइव मार्केट में, ठीक है। ये ब्रेकर पड़ा है, मार्केट इसमें आई है, H4 था, मिनट 15 में कन्फर्मेशन देखने जाएंगे, ठीक है। मिनट 15 में कन्फर्मेशन देखने गए हैं तो हमें मिनट 15 में चेंज ऑफ करेक्टर को फाइंड करना है। हाउ टू सी चेंज ऑफ करेक्टर, अगर चेंज ऑफ करेक्टर हम देखते हैं तो यूं कुछ इस तरह से ये स्वीप वाला है, गौर करें यहाँ पे, ठीक है। ये स्वीप वाला एरिया बन रहा है हमारे पास, ये एक लो लगा है, ठीक है, यहाँ पे आके ये एक हाई लगा है और ये एक लो लगा है, लो स्वीप हुआ है। यहाँ पे देखिए कैंडल्स ने स्वीप कर दिया है, ठीक है। तो अगर 1:3 ना दे, 1:1 पे असल ट्रेल हो जाता है, वापसी जाके ट्रेलिंग करेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है 1:3 के साथ ही। तो यहाँ पे देखें एक आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, स्वीप वाला है। अब लिक्विडिटी नहीं चाहिए, लिक्विडिटी नहीं चाहिए, मिल जाए तो ठीक है वरना नहीं चाहिए। अगर मिल जाए तो ये ट्रेंड लाइन खड़ी है, आपके पास लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, मिल रही है, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ये डिमांड एरिया है, ठीक है। ये आपके पास एक डिमांड एरिया, सॉरी ये गलत ड्रा हो गया, ये इतना डिमांड एरिया, ये यहाँ से रैली लगी है, ये सारा बल्कि है तो इतना, सॉरी इतना है, ठीक है। तो ये इतना लगा है, अभी ये इतना पीछे आएगा नहीं, वरना मैं मिनट 15 से अगेन मिनट 1 में जाके यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिखाता, और कंफर्मेशन के बिना पर कुछ ऐसे होना था कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलनी थी, यहाँ पे जाके हमने इंटर होना था कुछ इस जगह पे, ठीक है। और मिनट 1 का लो मिनट 15 के अंदर कुछ यहाँ लगा हुआ था, मेरे ख्याल से ऐसा ही है ना, कि ये जो नेक्स्ट लो लगा है, ये जो लो लगा है, इसने जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं जाके हमने इंटर होना था, इसी जगह पे किसी जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जाके इंटर होना था, और ये हमारे इस मिनट 15 के लो के नीचे एसएल होना था, और टीपी हमारा फिर उस H4 के हिसाब से, और वो अच्छा खासा हमें बेनिफिट दे गया। तो इस तरह से एसएमसी में बड़े बड़े रिस्क रिवार्ड रेशो भी होते हैं, लेकिन मैं इसका लालच आपको हरगिज नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, आप जो है वो एक रेशो स्वीप वाला चौक में ओपी एफवीजी भी बिल्कुल देख सकते हैं भाई, क्यों नहीं देख सकते, उसी में तो एंट्री होनी है। स्वीप वाला हो या बगैर स्वीप वाला ब्रेक वाला हो, उन्हीं में तो एंट्री होनी है, बगैर उनके तो एंट्री नहीं होनी। लेकिन मैं आपको ये 1:10, 1:20, 1:30 का लालच नहीं दूंगा, काइंडली 1:3 के साथ कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना था, ये मैंने आपको स्वीप वाला भी दिखा दिया, इसमें 1:3 मिला तो ठीक है, ठीक है। हमें ये इतना लंबा मैं आपको नहीं दिखाता, 1:3 ही बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें 1:3 इज बेस्ट, आप इसी पे वर्क करें, ठीक है। ये इतना सा लेके मार्केट से निकल जाए। बाकी अगर कोई भाई कहता है कि सर जी ऊपर गई है हमने कैच करना है, तो फिर मिनट 15 के ट्रेंड को कैच कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से ट्रेंड शुरू ना, ट्रेंड का रूल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हाई तोड़ के कीमतें मुंतकिल हुई, ट्रेंड शुरू, ट्रेंड यहाँ से मुंतकिल हुआ है, लिक्विडिटी देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें, फिर ट्रेंड मुंतकिल हुआ है, लिक्विडिटी देखें, ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें, फिर ट्रेंड मुंतकिल हुआ है, लिक्विडिटी ये वाली फाइंड करें, ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें, फिर ट्रेंड मुंतकिल हुआ है, लिक्विडिटी दरमियान में देखें और ऑर्डर या किसी एफवीजी या किसी ऑर्डर ब्लॉक से डिमांड से बाय करें। यहाँ ब्रेकर टेस्ट हुआ है, ये वाला ब्रेकर, ठीक है, इससे बाय करें। फिर अगर ट्रेंड चेंज हुआ है, रिवर्सल हुआ है, तो फिर कोई लिक्विडिटी देखें, किसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल करें। फिर ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ रिवर्सल हुआ है, फिर कोई यहाँ से लिक्विडिटी देखें और ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें। फिर अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, नीचे की तरफ कोई स्विंग लगा है, तो आप कोई भी लिक्विडिटी देखें और किसी भी एफवीजी, ये मैंने इस एफवीजी से जो है वो प्रिडिक्ट किया था,
एफईजी ये मिनट 15 का पड़ा हुआ है, इस एफईजी से सेल करें। अकेला एफईजी भी होता है, ऑर्डर ब्लॉक अगर हो तो एफईजी के साथ होता है, एफईजी अकेला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप प्ले कर सकते हैं इस तरह से। तो 1:3 के साथ कंसिस्टेंट रहें, ज्यादा बड़ा लालच, ज्यादा बड़ा छलांग की कोशिश काइंडली ना करें, आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल और ब्रेक वाला एंट्री मॉड्यूल, आपके एंट्री मॉड्यूल क्लियर हुए। कल मैं बताऊंगा मनी मैनेजमेंट, वेरी ह्यूज क्लास, ठीक है। और ग्रैंड क्लास है, अच्छी क्लास है, कल आपने लाजमी ज्वाइन करनी है, आपकी ट्रेडिंग का खुलासा है सारा। क्लास का एंड करते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो 1 मिनट से कम टाइम है, कोई पूछ